वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम देख रहे थे मध्य प्रदेश में जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट हमारी अपलोड हो चुकी है, आप हमारे चैनल पे विजिट करके जा करके देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमने अभी शुरुआत किया था कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है। उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, जो छूट गए हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। देखिए, अगला नाम आ रहा है जनजातीय व्यक्तित्व में, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले, ठीक, जिसमें नाम है आपका शंकर शाह और रघुनाथ शाह की बात कर रहे हैं। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह ये दोनों पिता और पुत्र हैं। शंकर शाह पिता हैं, रघुनाथ शाह जो है पुत्र हैं, और ये शासक भी हैं, गोंडवाना साम्राज्य के शासक हैं और रानी दुर्गावती के जो हैं वंशज कहलाते हैं, ठीक है ना। तो महाकौशल क्षेत्र जबलपुर में ये शासन कर रहे थे, ठीक है। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया है, अच्छा खासा अपने क्षेत्र में उसका नेतृत्व किया है। अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए इन्होंने जो है एक गोटिया नामक दल तैयार किया था। क्यों किया था? जबलपुर छावनी में वो जो है आक्रमण करने वाले थे, उस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने गोटिया नामक दल तैयार किया था। और जिसकी सूचना अंग्रेजों को हो जाती है उन्हीं के एक विश्वासघात व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। इसकी सूचना अंग्रेजों को हो जाती है, किसी ने उनके साथ धोखा किया होता है, और उसके बाद 18 सितंबर 1857 को उन दोनों को गिरफ्तार करके तोपों के सामने बांध करके उन्हें उड़ा दिया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी जो है दर्दनाक घटना उनके साथ हुई थी, की गई थी। तो इस तरह से प्रताड़ित करते थे अंग्रेज अगर उन्हें कोई विद्रोही मिल जाता था तो, ठीक है ना। दोनों की प्रतिमा जबलपुर में तैयार की गई है। और एक और खास बात है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की भी स्थापना की गई है। कहाँ? जबलपुर में ही, इन्हीं के नाम पर। नोट कर लेते हैं इसे, इन दोनों व्यक्तियों के नाम पर ही जबलपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, ठीक है, की स्थापना जबलपुर में की गई, ठीक है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है। तो इतने ये प्रमुख व्यक्ति थे, शासक थे, और 18 सितंबर 1857 को दोनों को तोपों से उड़ा दिया गया, ठीक है। अगले देखते हैं हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। रघुनाथ सिंह मंडलोई की बात कर रहे हैं। इनका अगर कार्य क्षेत्र बोला जाए तो खरगोन और मालवा क्षेत्र, इस क्षेत्र में ये जो है स्वतंत्र मतलब जो विद्रोह है उसका नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने 1858 में जो है विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे इन्होंने विद्रोह किया तो जो इंदौर दरबार है वहाँ पे, तो इंदौर दरबार जहाँ पे आपका होलकर वंश चल रहा था, उस टाइम पे होलकर वंश चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि इन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। और जैसे ये खबर पहुंची किसके पास? रघुनाथ सिंह मंडलोई के पास, तो ये भाग करके वहां छिप जाते हैं अपने जनजातीय समुदाय के बीच में, ठीक है। और ऐसी स्थिति में इनका जो क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र, उन पर अधिकार दे दिया जाता है बलवंत सिंह मंडलोई को। और किस शर्त पे दिया जाता है कि आपको जो है रघुनाथ सिंह मंडलोई को गिरफ्तार करवाना है, और वो मान जाते हैं, ठीक है। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वो नहीं मिलते हैं अंग्रेजों को, फिर लास्ट में होलकर सम्राट की मदद से अंग्रेजों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उनकी मृत्यु की और या उनकी फांसी की या सजा, जिस भी तरह से उनकी मृत्यु हुई उसकी जानकारी स्पष्ट नहीं मिलती है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी दर्दनाक तरीके से उनकी मृत्यु हुई होगी। जनजातीय व्यक्तित्व में अगला नाम हम देख रहे हैं बिरजू नायक। इन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए हैं, बिरजू नायक, इनका कार्य क्षेत्र है बड़वानी, और ये वीर क्रांतिकारी के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। और उन्होंने उस समय 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ठीक। मंशु ओझा, इनका कार्य क्षेत्र बैतूल रहा है। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया है, और 4 नवंबर 1942 से जुलाई 1943 तक इन्हें कैद करके जेल में रखा गया। और उसके बाद 28 अगस्त 1981 को घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के दौरान ये शहीद हो जाते हैं, ठीक है। अगला नाम है बिरजू गोंड, इनका कार्य क्षेत्र है सिवनी। दुरिया जंगल सत्याग्रह में ये शहीद हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला नाम आपको बिरसा मुंडा, इनका कार्य क्षेत्र, इनके बारे में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, ये, ठीक है, मुंडा जनजाति की तरफ से ये नेतृत्व कर रहे थे, और बहुत बड़े स्तर पे इन्होंने जो आंदोलन है, विद्रोह को लेकर के आगे तक गए थे, ठीक है। डिटेल में और आप लोगों को बहुत सारी किताबें भी बिरसा मुंडा पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इनका कार्य क्षेत्र की बात करें तो वो केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं थे, ठीक है। झारखंड,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी एरियाज में जो है ये अपने जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है ना। 1899 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया। तो ये कुछ थी जानकारी किसके बारे में, हमारे जनजातीय व्यक्तित्व जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। लेकिन ये लिस्ट काफ़ी नहीं है। ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे, तो आपको ये जानकारी आपको लिखित रूप से मिल गई है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत से ऐसे व्यक्तित्व जो है रह गए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, अपनी कुर्बानी दी है। तो आप लोग उनके बारे में बिल्कुल पढ़िएगा और हम उनके बारे में वीडियोस लाते रहेंगे। जो भी जानकारी हमें मिलेंगी आपके लिए लाते रहेंगे। आपको जानना चाहिए आखिर आपको जो आज़ादी है किस कीमत पर मिली है, आपको जानना चाहिए, जानने का अधिकार है आपको। ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक स्तर पर या सामाजिक कार्यकर्ता के स्तर पर जनजातीय व्यक्तित्व कौन कौन से हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है समाज के लिए। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में जनजातीय व्यक्तित्व को देख रहे हैं, जिसमें पहला नाम आता है आपका और सबसे महत्वपूर्ण नाम भी है। ठीक है। अमृतलाल विट्ठल दास, इनके बारे में देखते हैं। तो ये कौन थे, तो सबसे पहले तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है। इसके अलावा ये शासकीय पद पर भी सेवारत रहे हैं। देखिएगा उन्होंने कैसे समाज के विकास के लिए और अपने जनजातीय समाज के विकास के लिए अपनी जो नौकरी है, शासकीय नौकरी, उसको छोड़ करके उन्होंने उस पर काम किया था। ठीक है। इनका संबंध देखिए कहाँ से है, तो जन्म हुआ है इनका 29 नवंबर 1869 में गुजरात के भावनगर में। ठीक है। इनका जन्म यहाँ पर हुआ है। इन्हें ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है, उपाधि इन्हें मिली थी ठक्कर बापा। ठीक है। ये भारतीय संविधान सभा के, यहाँ अध्यक्ष लिखा है मैंने, सदस्य है। ठीक है। सदस्य रहे हैं। तो ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे हुए हैं। इन्हें भीलों का गांधी कहा जाता है। तो देखिए ये भीलों जो गांधी जी थे, उनके महात्मा गांधी के इतने बड़े अनुयायी थे कि इन्हें जो है बाद में फिर भीलों के गांधी का उपाधि दे दिया गया। ठीक है। मतलब ये मुख्य रूप से जो भील जनजाति है उनके लिए इन्होंने काम किया है, उनके साथ हो रहे जो भी अत्याचार है उसके विरोध में काम किया, उनके उत्थान के लिए काम किया, उनके विकास के लिए, शिक्षा के लिए काम किया उन्होंने, इसलिए उन्हें भीलों का गांधी कहा गया। ठीक है। आदिवासियों के लिए आदिवासी शब्द का पहली बार प्रयोग किया इन्होंने। ये लाइन थोड़ा ध्यान देने वाली है कि आदिवासियों के लिए आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, अमृतलाल विट्ठल दास ने, ठक्कर बापा ने। ठीक है। इनकी मृत्यु होती है 20 जनवरी 1951 को हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट है देख लेते हैं। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा एक संगठन की स्थापना की जाती है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके वो सदस्य बनते हैं। ठीक है। 1932 में गांधी जी ने भी एक संगठन स्थापित किया था, हरिजन सेवक संघ, जिसके वो बाद में महासचिव बनाए गए। मतलब इससे समझ में आता है कि ये गांधी जी के भी बहुत करीब थे, उनके प्रिय थे। ठीक है ना। और उन्हीं के प्रयास के बाद, किनके, अमृतलाल विट्ठल दास के प्रयासों के बाद 1988 में ये क्या किया गया, भारतीय आदिवासी सेवक संघ, इसकी स्थापना की गई। तो कितने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं ये, इनके बारे में आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं जनजातीय व्यक्तित्व में सामाजिक कार्यकर्ता में अगला नाम है नीलेश देसाई का। ठीक है। ये सामाजिक कार्यकर्ता थे और गांधी जी के आदर्श वाक्य अभ्यास से सीखो, इनसे इन्हें प्रेरणा मिलती है और अपने क्षेत्र किसमें, झाबुआ जिले के ही क्षेत्र में भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ठीक है। और इसके लिए 2022 में इन्हें जमुनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो भी सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करते हैं, विशेष योगदान देते हैं, उन्हें जमुनालाल बजाज सम्मान से सम्मानित किया जाता है और 2022 में उन्हें यह सम्मान दिया गया। अगला नाम है शिव भानु सिंह सोलंकी। इनका जन्म जिला धार में हुआ था और 1980 से 85 तक मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी उप मुख्यमंत्री के पद पर ये पदस्थ रहे हैं। ठीक है। बालेश्वर दयाल, इनका जन्म उत्तर प्रदेश की इटावा में तो हुआ है, लेकिन इनकी कार्यस्थली मध्य प्रदेश में रही, इसलिए हम इसे मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व में पढ़ते हैं। कार्यस्थली इनकी झाबुआ में रही है और इनकी मृत्यु 1998 में हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके किसके आधार पे थे, सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में जो जनजातीय व्यक्तित्व थे वो हमने देखा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे राजनीति के क्षेत्र में। ठीक है। अभी हमने देखा किसके किसके, स्वतंत्रता आंदोलन के आधार पर देखा,
सामाजिक कार्यकर्ता के आधार पर देखा। अब देखेंगे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो हमारे जनजातीय व्यक्तित्व थे उन्होंने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं उनको हम देखेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में जनजातीय व्यक्तित्व में सबसे पहला नाम जो आता है वो है भीमराव अम्बेडकर के बारे में। और जान लीजिए इनके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है, ठीक है ना। जितना भी पढ़ा जाए इनके बारे में, जितना भी आप जानने की कोशिश करिए उतना ही कम है। आपको अगर खोजने पे निकलेंगे तो पूरा विशाल समुद्र जितना जो है जानकारी इनके बारे में मिल सकती है, ठीक है। ये एजुकेशन में सबसे आगे थे, सोचने समझने में सबसे आगे थे, और जो भी इनका राजनीतिक परिदृश्य था, देखने की क्षमता थी जो राजनीतिक तौर पे, वो इनसे सबसे अलग था, ठीक है। ये हर चीज़ में जो है बेहतर एक व्यक्तित्व रहे हैं। तो इनके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं और हमारे एग्जाम पर्पज से वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है जिनका श्रेय पूरा जो है भीमराव अम्बेडकर को जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू में हुआ था, ठीक है। मृत्यु इनकी 1956 में हुई थी। कहाँ? चैत्य भूमि, मुंबई में, ठीक। इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं जिनके बारे में देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं लेकिन कुछ प्रमुख है उनको देख लेते हैं। जैसे पाकिस्तान पर विचार, संघ बनाम स्वतंत्रता, जाति विच्छेद, बहिष्कृत भारत, मूक नायक और रुपए की समस्या, इस तरह की ये किताबें इन्होंने लिखी हुई है। इनके अलावा भी आपको और मिल जाएंगी। कुछ प्रमुख संगठन है जिनका इन्होंने गठन किया है, स्थापित किया है। जैसे डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, भारतीय बौद्ध महासभा और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और समता सैनिक दल जैसे संगठनों का इन्होंने गठन किया है, ठीक है। इसके अलावा इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। कहाँ पे? तेलंगाना में सबसे बड़ी इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। 125 मीटर ऊंची प्रतिमा है ये, ठीक है ना। कब? 2023 में स्थापित की गई है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी अम्बेडकर जी के बारे में। लेकिन इनके बारे में एक और प्रॉपर जो है एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें हम पूरा डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, कौन कौन से समय में किए हैं, वो सभी को और डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारी जो वीडियोज़ है किस पर? जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में।